चूहे को कइयों ने बोला कि भाई ये हरकत नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, लेकिन इसको समझ आता ही नहीं है। ये बार बार वही हरकत करता है, ये जानबूझ के करता है। अब आपको सबको पता है कि जिस तरीके से ये बच्ची है, ये मासूम है, इसको पता नहीं है कि किस तरह किस की जाती है माँ बाप को या बहन भाइयों को या इंसान है कि कभी आपको पता है ये जाती है वहाँ पर भी। और ये किस करने का अंदाज़ देखो, ये नहीं कि बच्चे को समझाएं कि भाई ये इस तरह किस नहीं दी जाती है, लेकिन कोई नहीं समझाएगा क्योंकि लगता यही है ये देख के कि वाकई क्या बच्ची इन्हीं की है या नहीं। इस तरीके का देख कर तो हर कोई यही करेगा, लगता है कि ये बच्ची इनकी होगी ही नहीं, जभी तो ये बच्ची को सही नसीहत नहीं दे रहे। अगर बच्ची इनकी होती, अब देखो बच्ची बार बार यही करी, कपड़ों को भी इसी तरह ज़बान लगा रही है। अब इससे क्या जरासीम नहीं लगेगा? इससे यहाँ तक के भले ये मासूम बच्चे को कर रही है, लेकिन इससे ज़बान लगा रही है। किस नहीं खिलाया जाता, ये खिलाया जाता है कि ज़बान से चाट रही है। यहाँ तक कि ये आदमी भी गुटखा खाऊ जो है, ये भी इसको इसी ज़बान के अंदर होंठों में होंठ अपने लेकर किस करता है, जबकि करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बच्ची को ये कहना चाहिए कि बेटा आप मुंह बंद करो, फिर उसके बाद इस तरह किस की जाती है, इससे हट के नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है कि ये बच्ची इस तरह करी, नहीं, ये कह रही हूँ कि बच्ची को जरासीम लग सकती है जो ये लोग समझ नहीं। ये बच्ची बार बार बीमार भी इसीलिए होती होगी। अब ये चलो ये देखो, ये देखो, ये आप ये देखें कि ये बच्ची ज़बान ही लगाने का कर रही है। अब ये बच्ची जब वहाँ पे जाती है नेत्रपाल के घर में, तो नेत्रपाल के घर में आपको पता है कि इसकी जो सौतेली माँ है वो आदाब भी क्या बोलती है कि मुझे किस कर। और वो बच्ची फिर क्या करती है, इसके गाल खाती है और वो खिलाती है। उसके गंदे गंदे गाल और गंदे गंदे दांत जो होंगे और दाने जो है उसके गालों में, तो वो सब खा जाती है ये बच्ची। अब ये देखो कि इतने बनाए, सुबह से खाना बनाया नहीं, अभी रात में इसका खाना पका है जो बच्चों को अभी मिलेगा। और खाना भी अब देखो कितना इसने कम बनाया, टींडे। अब ये आधे आधे चम्मच के हिसाब में बच्चों को दे रही है, जो बच्चे सुबह से भूखे गए थे। और ये पराठे का नाम है खली, जबकि जली हुई टोटली रोटियां हैं। जल्दबाजी करके इसने जली हुई रोटी पकाई है। ये लोग अपने किसी भी बच्चे को सही मुस्तकबिल नहीं दे रहे, सही तरबियत नहीं दे रहे, सही कहने का नहीं कह रहे हैं। ये लोग बस इस तरह कर रहे हैं कि बस जैसे चल रहा है चलने दो, बस बच्चों को बड़ा करना है। बाकी बच्चे अच्छे बने बुरे बने उनसे इसको सरोकार है ही नहीं दोनों जनों को। जब बोलते हैं ना कि ये जब इस तरह अपनी औलादों के साथ कर रहा है, तो ये गुलाम हैदर के बच्चों के साथ तो फिर तो बोल ही नहीं सकते, फिर तो कहना ही बेकार है, बेवकूफ़ी है हमारी। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, वो इसलिए कि वो गुलाम हैदर के बच्चे। चलो ये कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो इसके हैं, ख़ास तौर में ये मीरा और वो जो भारत है, वो ये दोनों बच्चे इसके हैं, ये कहते हैं। बाकी लगता नहीं है, लगता यही है कि वाकई के शायद हो सकता है लोग सही कह रहे होंगे, ये बच्चे असल में इसकी बहन के होंगे या किसी न किसी के होंगे। क्योंकि अगर इसके होते तो ये इस तरीके की हरकतों से रोकता। ये रोकने के बजाय ये खुद और इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मासूम बच्चे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मर्द है, सारे के सारे मर्द इससे मिलने के लिए आए हुए हैं। और ये लेकर आई हुई है, ये कहती है कि ये पतली जो सुकड़ी है, वो पीछे जो बेचारी आंटी खड़ी हुई हैं, वो पीले साड़ी वाली इसकी बोलती कि ये इसकी सास है, असल में ये इसकी रिश्तेदार है, जिससे ये लोग देसी घी खरीदते हैं, देसी घी लेते हैं, जो सीमा को देसी घी देती है। सचिन अक्सर इसके घर में जाया करता है, तो ये वो आंटी है। तो खैर कहने की बात यही है, यही लेकर आई है इन सारे लोगों को मिलवाने के लिए। हो सकता है ये दूर से जो लोग आए हुए होंगे मिलने के लिए, वो हो सकता है उन्होंने कुछ ना कुछ इसको दिया होगा, जभी तो ये लोग मिल रही है इससे। क्योंकि बिना कोई चीज़ दिए इससे कोई मुलाकात नहीं करता, जब तक रुपया 2 रुपया इसको दे ना दे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि वाकई बच्ची इनको पैसे दिए हैं, कि जैसे कि ये बच्ची के हाथ में पैसे देकर इन्होंने रखा है अपने पास, नाम बच्ची का था, असल में वो पैसे देने थे इनको। अब ताली बजा के ये कहेगी कैमरा बंद कर दो, क्योंकि कोई पर्सनल बात करनी होगी जिसकी वजह से ये कैमरा आप लोग को पता है बंद करवाती है, वरना ऐसे तो ये कैमरा बंद करवाती नहीं है। आजकल चुटकी बजाने लगे, चुटकी पकड़ाई हो गई है, तो अब ये ताली बजाने लगी है कि खदड़ों की तरह। अब मैं क्या बोलूँ, किन्नरों की तरह ताली बजाने लगी है। क्योंकि अब मैंने काफ़ी लोगों की बातें भी ये सुनी है
कि ये किन्नरों की तरह लगती है। तो अब ये हरकतें भी किन्नरों जैसे करने लगी है। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन किन्नरे इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वो सामने नज़र आते हैं कि वो किन्नर है, और वो पैसों के लिए इस तरह करते हैं। ये तो बिना पैसे बिना खाए पिए हर चीज़ मिल रहा था, तो भी ये इस तरीके की हरकतें करती रहती है। और ये क्या कह रही थी कि पाकिस्तानी स्टाइल में मैं पकाऊंगी टिंडे। ऐसे तो इसको कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, फलाना नहीं। फिर ये इसी पाकिस्तानी स्टाइल में देखो खाना भी खाती है कि नहीं? ये तो नहीं कि नहीं खाती। अच्छा हाँ, मुझे आप लोगों को बताना था कि ये बोल रही थी ना कि मैं पतली हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ। अब आप ये देखें कि ये पतली नहीं हुई, ये असल में ये पहनती है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये पहनती रहती है, और इसकी वजह से ही ये कम लग रही है। असल में उतनी कम नहीं लग रही है, लेकिन साफ वादे पता लग जाता है इसने अपने रानों और पेट के ऊपर ये पहना हुआ है, और उससे वादे हो जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर का है तो वादे ऑलरेडी हो जाता है। और इसके बेल्ट आपने देखे ही होंगे कि ये बेल्ट कितने भारी हैं, मतलब कि ये लास्टिक कितनी इसकी मोटी है, जिसकी वजह से इसके मैदे के नीचे जो है फ़ौरनली हाजमे वाली साइड में पता पड़ जाता है कि इसने मोटे लास्टिक वाला कुछ पहना हुआ है। और ये मुझे आप लोगों को बताना था। आप ग्वार फली लेकर आइए, ये मुझे लगता है कि सारे सारे पाव या आधा किलो ले आएगी। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, अगर हम 2 जनों के लिए भी खाना पकाते हैं ना, तो उस पे क्या करते हैं कि 2 जनों का जो खाना होता है ना, 2 अफरादों का भी अगर हम खाना बनाते तो भी उस पे हम सब्ज़ी ख़ास तौर में आधा किलो बनाते हैं। सूखा बनता है, और आपको पता है 1 किलो में सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 प्लेट जितनी पकती है। तो ये आधा आधा किलो जो लेकर आती है, ये कहाँ से इन बच्चों का पेट भरेगा? बिल्कुल भी नहीं भरेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा है। इसको असल में एक टाइम बच्चों को खिलाती है कि ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं, तो एक टाइम ही खाएँ वही बेहतर है। इससे ज़्यादा ये बच्चों को नहीं खिलाती है, क्योंकि ये खुद जहाँ तक इसके बाप ने इसे खूब अच्छा खिलाया पिलाया, तो ये जब खुद नमक हराम बनी है औलाद, और बहनों ने खिलाया पिलाया इतना प्यार दिया है, तो जब इनके लिए ये नमक हरामी की है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझो कि नमक हराम उसको कहा जाता है कि जो खाना खा के और उसके पीछे मतलब खड्डा खोदे। माना कि ये अपने बाप और बहनों के लिए ज़्यादा बोलती नहीं है, ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन अपने सारे ख़ानदान के बारे में उल्टी सीधी बातें कर चुकी है, और काफ़ी सारे लोगों के बारे में ये उल्टी सीधी बातें कर चुकी है, पनाह लेने के लिए पनाहगीर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको नहीं आना है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये सारे ड्रामेबाजी कर रही है। और आप लोग ये देखो कि कहती है कि फालतू पैसे ये इस पे खर्च करती रहती है। किसमें आप लोगों को पता है? कपड़ों में, ज्वेलरी में, हर चीज़ में करती है, लेकिन खाना इसको लेट पकाना था, लकड़ियों में पकाना था। लकड़ियों का एक बहाना है, असल में ये गैस में पका सकती